क्लास 10th साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों आज के इस क्लास में मैं आपको क्लास 10th के साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों मैं आपको आज जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फर्स्ट नंबर आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। ये 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, पत्तियों में, फूलों में, तना द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब कमेंट सेक्शन में आप लोग दीजिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुष्पोपादपों में लैंगिक जनन किसमें होता है? फूलों द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। क्या कह रहा है? जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय नहीं है, गर्भाशय नहीं है, शकवाहिका नहीं है, डिंब वाहिनी नहीं है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है शकवाहिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नर युग्म एवं मादा युग्म के संलयन को क्या कहते हैं? तो किण्वन कहते हैं, बौनापन कहते हैं, मधुमेह कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, मानव मादा के जनतंत्र का भाग नहीं है। ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा क्या? शकवाहिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि फूलों पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है। ये 2013 में, 2019 में, 2019 में सी में और 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइएगा फूलों में नर प्रजनन किस द्वारा होता है? तो पुंकेसर द्वारा, अंडक द्वारा, वर्तिकाक द्वारा, वर्तिका द्वारा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुंकेसर द्वारा क्या होता है? पुष्पों में प्रजनन अंग होता है। ठीक है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? अलैंगिक जनन में किस प्रकार कोशिका विभाजन होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन एवं असमसूत्री कोशिका विभाजन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो दोस्तों ये बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है, 2015 में रिपीट है, 2017 में, 2019 में, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो होता है इसका क्या ऑप्शन बताइए? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पपीता में एक लिंगी पादप का उदाहरण है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो दोस्तों किसमें होता है? ईस्ट में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मानव मादा में अंडाणु निषेचन किस होता है? क्वेश्चन को समझिएगा, मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है, किसके द्वारा होता है? गर्भाशय द्वारा, अंडाशय द्वारा, योनि में, फॉलोपियन नलिका में। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फॉलोपियन नलिका द्वारा क्या होता है? अंडाणु निषेचन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तने उपस्थनिक कलियां पाई जाती है। क्या कर रहा है क्वेश्चन को समझिएगा, तने उपस्थनिक कलियों पाई जाती है। कलियां जो होता है कहाँ पाया जाता है? पुदीने में, आलू में, बायोफियल में, सभी में। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन सभी में क्या होता है? तने उपस्थनिक कलियां पाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किसमें होता है? हाइड्रा में, मटन में, सेवार में, प्लाज्मा मोडियम में। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मटन में मुकुलन द्वारा क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार की अनुवर्तन से संबंधित है? बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? प्रकाश अनुवर्तन प्रोटोप्लाज्मियम। क्या होगा? प्रकाश अनुवर्तन
प्रोटोप्लाज्मियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो उससे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उससे हम कहते हैं प्लेसिटा कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, अंडवाहिका कहते हैं। इनमें जितना होगा ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन पुनरुत्वर्धन का उदाहरण है। क्वेश्चन को समझिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन पुनरुत्वर्धन का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब है हाइड्रा। क्या है, हाइड्राम होता है। क्या होता है, हाइड्रा उसका उदाहरण है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है। शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है, तो शुक्राणु का मोचन होता है मूत्र मार्ग में होता है, शुक्रवाहिका में होता है, अधिवेशन में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक लिंगी पुष्पों का उदाहरण है। तो दोस्तों एक लिंगी पुष्पों का उदाहरण क्या है, तो अड़हुल है। क्या है, अड़हुल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। मानव प्रजनन अंग किस अर्श आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। क्या है, 12, 18, 24, 30। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 साल में परिपक्व एवं आयु में जनन अंग परिपक्व हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। क्वेश्चन को समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को समझिएगा दोस्तों, शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है, डिक्शन में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से सही। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वृषण में, यानी कि वृषण में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये थे आपके आज टोटल 20 क्वेश्चन साइंस के। उम्मीद करता हूं कि आपको आज इस क्लास बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पहली बार आए थे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसा ही वीडियो मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।